इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडेक्स को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले आज माड़ी पेट्रोलियम को देख लेते हैं। 695 रुपये 93 पैसे पर क्लोज़ हुआ, 24 रुपये 58 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 3.66। दिन के अंदर आज ओपन हुआ 672 रुपये पर और उसी पर इसने लो लगाया और हाई 703 रुपये का लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 14,72,957 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ इसके अंदर। अभी तक इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग का जिक्र नहीं किया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में या इस वीक के अंदर ये अनाउंस कर दें। और मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि ये बोर्ड मीटिंग के साथ ही जो इनकी हेयरिंग लग चुकी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसका जो भी रिज़ल्ट होगा, बोनस शेयर जो फ्रीज़ किए हुए हैं उसको रिलीज़ करने का या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट करने का, वो भी उसको साथ ही कर देंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, इसकी थोड़ी डिटेल को देख लेते हैं। इसकी पीई रेशियो 1.20 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 2.42 से काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 690 रुपये 31 पैसे को क्रॉस करके 695 रुपये 93 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस इसकी 708 रुपये 62 पैसे की और दूसरी 721 रुपये 31 पैसे की है। पहली सपोर्ट 670 रुपये 62 पैसे की और दूसरी 659 रुपये 31 पैसे की है। इसको मैं अपने चार्ट के साथ भी मैच करने की कोशिश करूँगा। और टेक्निकल्स की अगर हम बात करें, RSI स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल जोन में है, जबकि मैकडी बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल कुछ नहीं है। और जबकि पे आउट हिस्ट्री आप लोगों के ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है, एक थोड़ा सा गो थ्रू ले लेते हैं। जनवरी 24 में इन्होंने 98 रुपये का कैश डिविडेंड दिया था, जनवरी 23 में 89 का और जनवरी 22 में 62 रुपीज़ का। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये आने वाले दिनों में जब रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे तो इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। तो चलते हैं, इसकी अब चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट्स की अगर हम बात करें तो मैंने इसके जो चैनल है डेली वाला उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया था और इसी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने वीकेंड पे वीडियो बनाई उसमें भी इसकी जो कैंडल थी उसने एक दफ़ा इस चैनल के बॉटम को क्रॉस करके 680 रुपये 19 पैसे की जो सब रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने की कोशिश की। और उसके बाद आज के दिन आप देख सकते हैं कि लो इसने लगाया 672 का, लेकिन इसने डेली के चैनल के बॉटम को तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, 690 की रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर 700 रुपये 21 पैसे की रेजिस्टेंस को भी तोड़कर ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग फिर इसने 695 रुपये 93 पैसे पर दी। काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है और मेरे तज्ज़िये के मुताबिक, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक इंशाल्लाह ये अब ट्रेंड में आ चुका है और ये अब आगे रहेगा अच्छे ट्रेंड के अंदर। और मैं अपनी इस वीडियो के साथ ये भी बताता चलूँ कि मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है कि जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स हैं जिनका साल कंप्लीट हो गया है, ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, केमिकल सेक्टर, और उसके अलावा जिनका हाफ ईयर मुकम्मल हुआ है, यानी जिस तरह माड़ी पेट्रोलियम है या कुछ और जिनका सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा, तो इन सब की बोर्ड मीटिंग अब अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें आज सबसे पहले होंडा कार वालों ने अपनी बोर्ड मीटिंग का अनाउंस किया है। इसी तरीके से जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती जाएंगी, इनकी प्राइस की शेयर की प्राइस के अंदर तेज़ी आती जाएगी। तो इसलिए ये इस वक्त बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास कि जिस शेयर में भी आप काम करना चाहते हैं उस शेयर को आप देखें कि उनकी फंडामेंटल्स, उनकी फाइनेंशियल्स और उनके टेक्निकल्स क्या कहते हैं और उसके मुताबिक उसके अंदर अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए आप एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसकी जो पहली सपोर्ट है 690 की और दूसरी 680 की और फिर 664 की है। 690, 680 और 664, ये दूसरे उसमें टैब में खुल गया। 690, 680 और 664। तो अब हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसके लिए मैं मादरत खा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर इसकी ये पिवट पॉइंट है इसका 690, तो 680 और ये 677-78 है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी मेरी है 670 की, तो इनकी है 660 की, तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रेजिस्टेंस को देखें तो 709 और 721। तो अब ये देख सकते हैं आप, जैसे ये 700 को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो 709 और 721, मेरी 720 की है। तो आप अगर अप साइड की मूव को देखें तो इसमें 710
719.10, 719 रुपये 17 पैसे और 730 रुपये 94 पैसे के रेजिस्टेंस को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये जिस तरीके से इसने मूव दिखाई है, ये कोई अपर कैप की पोजीशन बना लेता है तो 770 765 के आसपास, तो फिर इसको 745.5 और 759.40 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, अपर कैप की पोजीशन बनानी होगी, तब ये इन सारी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो पाएगा और इंशाल्लाह करेगा भी। और डाउन साइड मूवमेंट की बात करें तो आप लोगों को बता दिया कि 690 की पहली सपोर्ट, दूसरी 680.19 की और अल्टीमेट 664 रुपये की सपोर्ट होगी। सपोर्ट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि अब ज़्यादा बेहतर यही है बजाय इसके कि मैं स्टॉप लॉस का लफ्ज़ यूज़ करूँ। और अब चलते हैं ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज को भी। 1,14,230.06 पर इसने क्लोजिंग दी, जो कि पॉइंट्स में बनती है 982.70, और इसने हाई लगाया 1,14,496.08 का और लो लगाया 1,13,083.86 का। वॉल्यूम की बात करें तो 19,84,88,649 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। वॉल्यूम कुछ बेहतर हुआ क्योंकि शुरू में तो जब मार्केट जो चल रही थी फर्स्ट हाफ में, उसमें वॉल्यूम बहुत कम था। तो बाकी अगर देखें इसके टॉप परफॉर्मेंस, अच्छा उससे पहले जो इसका साल का हाई है 1,18,735 का है, क्योंकि इसने माजी करीब में लगाया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्द इसके करीब पहुंचेगा। ये आपके टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे, जिसमें WTL, सिनर्जीज, SSGC, FFL और ये बाकी सारे शेयर्स हैं। इसी तरह टॉप एडवांसर्स ये रहे, ओ बॉय और बाकी चीज़ें। जो इसमें गरीबवाल सीमेंट है ये अपर कैप की पोजीशन में रहा। फौजी सीमेंट भी FCEL, ये पता नहीं कौन सा शेयर है, ये भी अपर कैप की पोजीशन में रहा। GAL अपर कैप हुआ और इसी तरीके से बाकी शेयर्स हैं और ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर सर्किट ब्रेकर की कि कौन कौन से अपर कैप हुए और कौन कौन से लोअर लॉग, तो अपर कैप में आप देख सकते हैं कि DA, DX, DWAE, गैल, गरीबवाल सीमेंट, लेवन, ओबॉय और प्रेमा अच्छे शेयर इनमें जो है ना वो GAL, गरीबवाल सीमेंट, ओबॉय, प्रेमा भी ठीक है और DA, DX भी चल रहा है कुछ दिनों से, कैपो कैप हो रहा है। जबकि लोअर लॉक में सिर्फ एक एंग्रो होल्डिंग है जो जिसको लोअर लॉक लगे और एक ये SUHJ है। चलते हैं अब इसके चार्ट्स की तरफ और इसके अगर चार्ट्स को देखें तो थोड़ी सी मैंने कुछ इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और भी बढ़ाई हैं। तो आज के दिन इसने एक लो लगाया यहाँ पर और फिर हाई यहाँ पर। कैंडल लास्ट वर्किंग डे के मुताबिक जो 10 जनवरी को बनी, उसके बाद आज के दिन इसकी कैंडल काफ़ी बेहतर रही और अप साइड पर रही। इसी सिनेरियो में अगर हम इसको देखें तो इसकी जो पहली सपोर्ट है जो मैंने मार्क की हुई थी वो 1,14,180 की थी। तो ये चूंकि इसकी बिल्कुल करीब है, तो अगर इसको ना भी आप कंसिडर करना चाहें तो 1,13,933 को आप कर सकते हैं। मैंने ड्रा नहीं की लेकिन आप नोट कर सकते हैं। और उसके नीचे 1,13,702 की है। अगर इसको भी ना नोट करना चाहें तो फिर 1,13,702 को नोट कर लें। और अप साइड मूव की बात करें इंडेक्स की, तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 1,14,672 की है। 400 तकरीबन पॉइंट्स है, 400 साढ़े 400 पॉइंट। उसके बाद 1,15,079 और फिर 1,15,430। ये इसकी 3 मेन रेजिस्टेंस हैं और सपोर्ट्स हैं। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्जिया आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोग तक पहुंचती रहे। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 0308706529 पर जैज़ कैश करके 1,000 रुपये की मुनासिब सी रकम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग मेरे वापस भी पलटे, लाजिम बात है, जिनको मुनासिब नहीं लगा होगा मेरा तरीका काम करने का तो वो लीव कर गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मार्केट का हुस्न कह सकते हैं या काम करने का तरीका कह सकते हैं। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है और हर कोई अपने ही अंदाज से चल रहा होता है। तो मैं नॉर्मली जो शेयर्स का डाटा है रात में शेयर कर देता हूँ, उनके जो रेजिस्टेंस हैं 2-2, 3-3 और इसी तरह उनकी सपोर्ट्स, और कुछ इस तरह का डाटा शेयर करता हूँ। और कुछ मैं नई कॉल्स भी देता हूँ कि अगर कोई नए शेयर्स के अंदर काम करना चाहता है तो उसके अंदर भी काम कर सकता है। किसी को पसंद आए तो दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम, ना पसंद आए तो दिल की गहराइयों से माजरत।
क्योंकि ये सब कुछ इधर ही रह जाना है सारा, और अल्टीमेटली इंसान की ज़बान, इंसान का अखलाक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहमियत को उजागर किया है, और वही हमारे लिए बेहतरीन ज़िंदगी का हमारा नमूना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अपनी ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा महबूब रखा। आखिर में अपनी दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।